हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बैंकर्स इन्फो। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो है आपको कीबोर्ड चेक करना है एग्ज़ाम से पहले। बिकॉज अगर एग्ज़ाम के बीच में आपको पता चले कि कोई पर्टिकुलर की काम नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से आपको स्पेलिंग मिस्टेक होगा एंड आपका पेपर गड़बड़ हो जाएगा। तो आप जहाँ पासवर्ड डालते हैं वहाँ पे आप बाकी सारे जितने कीज़ होते हैं वो सब टाइप करके चेक कर लो कि सारे कीज़ अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। एंड IBPS PO में ये 30 मिनट्स का पेपर होता है। इसमें आपको एक ऐसे एंड एक लेटर लिखना होता है। एंड ऐसे के लिए आपको 3 से 4 टॉपिक्स मिलते हैं, लेटर के लिए भी आपको 3 टॉपिक मिलता है। सबसे पहले फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। ऐसे के फॉर्मेट में आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। आपको जो भी टॉपिक मिल रही है आप उस टॉपिक में इंट्रोडक्शन उसका लिखेंगे पहले 1 से 2 पैरा। उसके बाद बॉडी लिखेंगे। बॉडी वाला पार्ट में ज़्यादा लिखा जाता है एंड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में कंपैरेटिवली कम लिखते हैं। एंड लास्टली आपको कंक्लूजन लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई टॉपिक उठा लो विमेन एम्पावरमेंट, तो विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है उसको पहले आपको 1 से 2 पैराग्राफ लिखना है। एंड उसके बाद बॉडी में आपको उसके बारे में जो भी चीज़ें पता है, अगर कोई फैक्ट पता है, सब चीज़ें वहाँ लिखनी है। एंड एक चीज़ और, फैक्ट अगर आप 100% श्योर हो तो ही लिखो वरना मत लिखो। एंड लास्ट कंक्लूजन होता है जहाँ पे आप प्रोज एंड कॉन्स उसके डिस्कस कर सकते हो। एंड जब आप किसी भी टॉपिक को ऐसे पार्ट वाइज में डिवाइड करके लिखते हो तो उसको लिखना और आसान हो जाता है। अब कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा ऐसे लिखने में। सबसे पहला पॉइंट है आपको यहाँ 15 से 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। कोशिश करो कि 16-17 मिनट के अंदर अंदर इसको ख़त्म कर लो। दूसरी चीज़ ये है कि आप लिखने से पहले एक रोड मैप बना लो। जैसे अगर आप कोई टॉपिक आपको मिल रहा है तो आप उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो उसका एक एक वर्ड का पॉइंटर नोट कर लो। एंड उसको देख देख के रफ शीट आपको मिलती है वहाँ आप नोट कर लो। एंड उसको देख देख के आप सोच सोच के बना के ऐसे अपना लिख सकते हो। उसके बाद फॉर्मेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इधर उधर आपको नहीं लिखना है, जैसे कंक्लूजन पहले लिख दिया, बॉडी बाद में, इंट्रो लास्ट में, ऐसे नहीं करना है। जो भी फॉर्मेट है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करके लिखना है। एंड ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ मैक्सिमम बच्चे बेवकूफ़ी कर देते हैं। जहाँ आपको ओपनिंग लाइन लिखना होता है वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जो भी उसका टॉपिक रहता है उसको वो लोग घुमा फिरा के लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हमें वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक मिला है, जैसा मैंने अभी पहले डिस्कस किया। यहाँ 90% लोग ये लाइन लिख देते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स एम्पावरिंग वुमेन। एंड ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है ऐसे लिखने में, जो आप टाइटल को घुमा फिरा के लिख देते हो। वहाँ आपको कुछ इनोवेटिव सोचना है, भले 30 सेकंड का टाइम लो। यहाँ आप ऐसा कुछ सेंटेंस लिख सकते हो कि एवरी वुमेन सक्सेस इज़ एन इंस्पिरेशन टू अनदर। फिर इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। एंड फिर वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है उसको आप इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। फिर आपको यहाँ कोई भी स्टेटमेंट को रिपीट नहीं करना है दोबारा से किसी अलग पैराग्राफ में। बहुत लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा सोचना ना पड़े तो कोई भी एक स्टेटमेंट को किसी अलग अलग पैराग्राफ में बीच में लिख देंगे। ये गलती भी नहीं करनी है। भले आप कम वर्ड्स लिखो लेकिन कोई भी स्टेटमेंट रिपीट ना करो बीच में। एंड एरर के लिए आपको डबल क्रॉस चेक करना पड़ेगा अपने ऐसे को। कोई भी एरर गलती से भी नहीं होना चाहिए, स्पेशली स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर ग्रामेटिकल एरर, ये दोनों में से कोई भी एरर आपको नहीं करना है। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसके अलावा वर्ड लिमिट को आपको एक्सीड नहीं करना है। जितना वर्ड लिमिट है एग्जैक्ट उस पर स्टिक करके रहो। उससे 4-5 वर्ड या 10-15 वर्ड ज़्यादा लिख सकते हो लेकिन 20 या 50 ऐसे वर्ड ज़्यादा मत लिखना। एंड प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो अगर आप बिगिनर हो तो आप गाइडली या फिर ऑलिव बोर्ड का ये डिस्क्रिप्टिव का पैक ले सकते हो। अगर आपने अभी तक कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि आपको थोड़ा टाइपिंग स्पीड पे वर्क करना होगा, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा इंटरफेस से आपको अवेयर होने की ज़रूरत रहेगी। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हो तो ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ों की। आप सिंपली कोई भी टॉपिक उठा लो कहीं से भी एंड नोटपैड पे लिखो। एंड अपने सिस्टम में ग्रामरली एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखो। वहाँ आपको जो भी एरर होगा वो आपको इंडिकेट कर देगा, तो इससे आपको समझ आता रहेगा कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। इसके अलावा आपको अपने ऐसे में कोई भी शॉर्ट फॉर्म या मैसेजिंग लैंग्वेज नहीं यूज़ करना है। जैसे दैट इज़ के लिए आई लोग लिख देते हैं या एज सुन एज पॉसिबल के लिए एसएप लिख देते हैं। तो ऐसे कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज़ करने हैं। इसके अलावा आपको अपने पर्सपेक्टिव में ऐसे नहीं लिखना होता है, ये तरीका नहीं होता है ऐसे लिखने का। जैसे बहुत लोग लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी या फिर इन माई पर्सपेक्टिव, ऐसे करके नहीं लिखना है। आपको इन जनरल ऐसे लिखना है जिसका मतलब वो आप सबके लिए लिख रहे हो, अपने पर्सपेक्टिव या अपनी सोच वहाँ नहीं बता रहे हो।
एंड लास्टली आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं, ये तो आपको पता ही होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल बैंकर्स इन्फो।